दोस्तों फाइनली वीवो ने अपने Vivo Y300 5G को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन को लेने से मैं आप लोगों को बिल्कुल मना करूंगा। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों भाई? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 3 मेजर प्रॉब्लम दिए गए हैं, जिस कारण से मैं तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, उस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेक्स ही बता देता हूँ, उसके बाद इसकी 3 मेजर प्रॉब्लम को भी बता दूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं ये स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आप लोगों को 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड पैनल दिया गया है। इसमें फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन और 18,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले यहाँ पे ठीक दिया गया है। लेकिन बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जो कि बस नाम का है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है विद सोनी IMX 882 सेंसर, और सेकेंडरी सेंसर एक 2 मेगापिक्सल का बोके चिपका दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को OIS का भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे कम प्राइस पॉइंट पे भी आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि फ्रंट में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और साथ ही Vivo का ऑरा लाइट भी है। तो देखो दोस्तों, एक फ्रंट कैमरा अच्छा देने से कुछ नहीं होता है। रियर का कैमरा सेटअप यहाँ पे काफी बकवास दिया गया है। ना ही OIS का सपोर्ट है और ना ही अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। अगर ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा होता तो मैं बोल देता कि कैमराज में अगर आप लोगों को थोड़े से डाउनग्रेड दिए गए हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप लोगों को काफी घटिया दिया गया है। आप लोग सुनना चाहोगे कौन सा प्रोसेसर है? यहाँ पे Vivo ने यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर दिया है। और ये चीज मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्रोसेसर तो हम लोग को अंडर 10K वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक पोको M6 Pro। और Vivo इस प्रोसेसर को इस फोन में चिपका दिया है। तो परफॉर्मेंस इस फोन का बिल्कुल घटिया है, क्योंकि LPDDR4X का रैम टाइप और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। तो देखो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आप लोगों को 2 प्रॉब्लम बता दिया। पहला है कैमरा, दूसरा है परफॉर्मेंस। अब आगे मैं आप लोगों को तीसरा प्रॉब्लम भी बता दूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और स्मार्टफोन 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 80 वाट का चार्जर भी बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है। साथ ही ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ है, जो कि FunTouchOS 14 पे रन करता है। साथ ही ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट है, और फेस अनलॉक का फीचर भी है। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि यहाँ पे आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो कि एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट पे तो देना ही चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी ये स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट पे परचेस करेगा तो वो और 1-2 हजार लगा के ईयरबड्स को तो परचेस नहीं ना करेगा। तो इसको भी मैं प्रॉब्लम में ही काउंट करूंगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, और डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट है। साथ ही बैक से ये स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा है, जिसमें बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का है, और IP64 की रेटिंग दी गई है। तो ये रहे दोस्तों Vivo Y300 के कंप्लीट स्पेक्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को 3 मेजर प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी स्मार्टफोन का मेन चीज होता है। जैसे कि परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी भद्दा दिया गया है, कैमरास भी इस फोन का बिल्कुल अच्छा है नहीं, और तीसरी है इस फोन की प्राइसिंग। आप लोग सुनना चाहोगे इस फोन का प्राइस कितना है? Vivo ने इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन को टोटल 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। पहला है 8128 जिसका प्राइसिंग है 22K, और दूसरा है 8+2 56GB, उसका प्राइस है 24K। और दोनों ही वेरिएंट में 2000 का कैशबैक ऑफर दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 8+128 20,000 और 8+2 56GB का प्राइस 22K है। लेकिन दोस्तों, ये प्राइस तो ये स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अगर Vivo इसकी प्राइसिंग अंडर 15K रखता तो हाँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता था कि ये स्मार्टफोन को आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि Vivo की Y सीरीज ऑफलाइन सेंट्रिक होती है, तो ऑफलाइन सेंट्रिक के हिसाब से भी 15,000 ये स्मार्टफोन का प्राइस बहुत है। 15,000 से तो ज्यादा ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन तो बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन परचेस करना है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना कि परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी खराब दिया गया है, और जिस फोन का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है उस फोन को लेकर क्या करोगे? और Vivo का UI भी तो उतना कुछ खास है नहीं। तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के ही डिसीजन लेना। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और आप ये स्मार्टफोन को परचेस करोगे या फिर नहीं। और बाकी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी आगे ऑनेस्ट ओपिनियन वाली वीडियो लेकर आ सकूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।